इंडिया स्पीक्स डेली में मैं डॉक्टर राकेश महाजन 1 जुलाई को ऑन डॉक्टर्स डे आप सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 1 जुलाई जो होता है इट इज़ ए इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे और इस दिन को हम डॉक्टर्स का रिगार्ड, रिस्पेक्ट और उनकी जो डेडिकेशन है उसको समझते हुए उनका एक रिगार्ड देने की कोशिश की जाती है। दिस इज़ ए नेशनल प्रोग्राम। पहले ये होता था कि डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड नेक्स्ट टू गॉड, पर धीरे-धीरे विद द टाइम दिस सेंटेंस इज़ नो मोर वैलिड। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मैं ये खुद आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि हम डॉक्टर भी अब नेक्स्ट टू गॉड नहीं बनना चाहते। विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट के जो कानून कायदे हैं, उनके कारण डॉक्टर्स की जो परेशानियाँ हैं, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन किए जा रहे हैं कि उनको फॉलो करने में ही परेशान हो जाते हैं। पहले जब कोई भी क्रिटिकल पेशेंट, सिक पेशेंट आता था तो हम सब कुछ भूल के उसकी जान को बचाते थे। उसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे-धीरे हम उस लिटिगेशन को ध्यान में रखते हुए और हॉस्पिटल की वायलेंस को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर को अपने आप को भी बचाना है, अपने आप को लिटिगेशन से भी बचाना है और जो गवर्नमेंट की कायदे कानून बन गए हैं उनसे भी बचाना है। दिस फेस इज़ धीरे-धीरे इरोडिंग द मेडिकल प्रोफेशन, जिसके कारण क्या होता जा रहा है कि डॉक्टर्स और पब्लिक के अंदर, लोगों के अंदर डिसरिस्पेक्ट की भावना बढ़ती जा रही है। आम तौर पे ये लगा जाता है कि बड़े हॉस्पिटल में जाएँगे तो बिल बहुत बड़े होंगे, ये करेंगे, 100 तरह की बातें चलती हैं, पर उनको ये नहीं पता कि हॉस्पिटल के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स बनती जा रही हैं, कितने एंड एवरीथिंग इज़ कमर्शियलाइज़्ड। हमारा बिजली, पानी का बिल कमर्शियलाइज़, प्रॉपर्टी कमर्शियलाइज़, स्टाफ की सैलरी कमर्शियलाइज़, जो कुछ भी खरीदा जाता है दैट एवरीथिंग इज़ कमर्शियलाइज़्ड और उनको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। यदि नहीं चलते तो कभी लेबर कोर्ट से, कभी दूसरी कोर्टों से हमको जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पर एक सबके बावजूद वी एज डॉक्टर्स विद यू वी वांट टू सर्व द कम्युनिटी, वी विल लाइक टू सर्व द कम्युनिटी और जो चाहते हैं कि इस प्रोफेशन की जो नोबेलिटी है वो बनी रहे और इस प्रोफेशन के जो लोग हैं इसको रिगार्ड करें और पब्लिक के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो बढ़ता रहे। आई वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर डॉक्टर्स डे फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम आवर डॉक्टर कम्युनिटी के साइड। हमारे कुछ कोलीग्स ने भी कुछ मैसेज भेजे हैं, मैं आपके साथ उनको शेयर कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर CM भगत आप सबको, अपने साथियों को और पेशेंट्स को 1 जुलाई डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर्स डे डॉक्टर BC रॉय के जन्मदिन और मृत्यु एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है हिंदुस्तान में। मेरी समझ से इस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन जो दोनों के बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा गया है उसको ठीक करने की ज़रूरत है और ये तभी हो सकता है जब आप डॉक्टर जिसमें आपको फेथ है, जिस पे आपको फेथ है तभी आप उसके पास रुकिए। अगर फेथ नहीं है तो आप दूसरे को दिखाइए और आपका अगर कोई ग्रीवियंस है, कोई शिकायत है तो आप उनसे बात करिए, उनको मौका दीजिए ताकि वो आपको एक्सप्लेन कर सकें कि जो आप समझ रहे हैं शायद वो गलत है। ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक जो पाक रिश्ता था, जो एक दूसरे का मान सम्मान था, वो दोबारा वापस आना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आपस में बातचीत जो है रिस्टोर की जाए। मैं डॉक्टर भगत एक बारी आप सबको फिर डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गगन मल्होत्रा, सेक्रेटरी IIM जनकपुरी एंड प्रोपराइटर गुरुमन चाइल्ड केयर क्लिनिक तिलक नगर। आज हम डॉक्टर्स डे पे इकट्ठे हुए हैं। आप सबको डॉक्टर्स डे की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज मैं कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहूँगा जो कि मेडिकल कम्युनिटी फेस कर रही है और टॉपिक्स ऐसे हैं। पहला है ट्रस्ट डेफिसिट। आजकल के पेशेंट सोचते हैं कि डॉक्टर्स मेरा हीलर है या बिजनेसमैन। मीडिया की सेंसेशनल स्टोरीज और सोशल मीडिया क्लिप्स ने डॉक्टर का पेशेंट का ट्रस्ट को डैमेज किया है। सेकेंडली, भारी मेंटेनेंस चार्जेस। आप सोचते होंगे क्लिनिक चलाना तो प्रॉफिटेबल बिजनेस ही है, वैसे ऐसा नहीं है। क्लिनिक के अपने बहुत हिडन खर्चे होते हैं, स्टाफ सैलरीज, कमर्शियल बिजली, कमर्शियल रेंट, कमर्शियल पानी, सारा जो प्रिंटिंग का, इन्वेंट्री का एक्सपेंसेस और दवाइयों का जो इन्वेंट्री मेंटेन करने के एक्सपेंसेस, और इसके अलावा भारी बायोमेडिकल वेस्ट चार्जेस होते हैं जैसे 1000 रुपीज़ पर क्लिनिक प्लस 2000 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चार्जेस। तो हम में से कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि ये बोझ
पेशेंट्स पे पड़े, इसलिए हम ये सब चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि फीस ना बढ़े और पेशेंट को अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल पाए। तीसरा, लिटिगेशंस। देखिए, डॉक्टर भी एक इंसान है, वो ह्यूमन बीइंग है, और एम्पैथी का सबसे ज़्यादा जो है वो डॉक्टर्स के अंदर होती है। वो हमेशा ही चाहेंगे कि मरीज़ ठीक होके जाए उनकी दवा से, उनकी सर्जरी से, और आउटपुट इतना अच्छा हो कि वो भी खुश हो, क्योंकि किसी को ठीक करने के लिए इस बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स चाहे ना चाहे कई बार रिजल्ट उसके हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि हर चीज़ कोर्ट केस में जा रही है, और बहुत बहुत बुरा सिनारियो है, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट तो सफ़र करता है, डॉक्टर्स भी सफ़र करते हैं, और कई बार उनका जेन्युइन रीजंस होते हैं और फिर भी उसके बावजूद भी इनको सफ़र करना पड़ता है। थर्डली, जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, बिग हॉस्पिटल चेन्स, दे आर प्रॉफिट ड्रिवन, उस मॉडल पे काम करती हैं। ओवर टेस्टिंग होती है, अननेसेसरी प्रोसीजर्स होते हैं। हाँ, कुछ नई उनके पास टेक्निक्स आई हैं, कुछ उन्होंने पेशेंट हेल्थ केयर में बहुत इंप्रूवमेंट्स करी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल बिजनेस हब्स। तो स्मॉल प्रैक्टिशनर्स को अपनी प्रैक्टिस सस्टेन करनी मुश्किल होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपटीशन लेवल है, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से कोई भी स्मॉल प्रैक्टिशनर या मीडियम प्रैक्टिशनर कोई गलत तरीके की प्रैक्टिस करे। इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज़ का थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। और एक टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैपिड डायग्नोस्टिक्स में तो प्रोमोट होती है, लेकिन बहुत बड़े फॉल्स पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स और कई बार बायस भी होती है। इसलिए जिसका इलाज का असर डॉक्टर पे पड़ता है कि अगर आपने बोल दिया ये इलाज सही है तो ठीक है, अगर इलाज वो गलत हुआ तो आप पे सारी फॉल्ट आ जाएगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट रिप्लेस द एम्पैथी, वो डॉक्टर नहीं बन सकती। और एक और टॉपिक है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स। EMR, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के पोर्टल्स होते हैं, जैसे फार्मेजी, बजाज, पोर्टिया, और बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारे को EMR सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आजकल इन्होंने नया जो बिजनेस बना दिया है उसको रैंकिंग्स का बिजनेस है। उसमें आपसे ये अनाप शनाप पैसे डिमांड करते हैं ताकि आपकी रैंकिंग ऊपर आए, और आपसे कमीशन डिमांड करते हैं, और ये आपको सोशल मीडिया पे डिफेमेशन का थ्रेट देते हैं। तो डॉक्टर्स जो कि क्लिनिक होल्डर्स हैं या पॉली क्लिनिक चलाते हैं, इवन हॉस्पिटल्स वाले, नर्सिंग होम वाले भी बहुत घबराते हैं इनसे, बिकॉज उनके पास इतनी डीप बजट्स नहीं है इन चीज़ों पे अननेसेसरी खर्च करने के लिए और एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। और एक जो कि डबल एजेड स्वॉर्ड जिसे मैं कहता हूँ, गूगल रिव्यूज। देखिए, पेशेंट फेसबुक पे जाता है, गूगल पे जाता है, कमेंट्स लिखता है, अपना गुस्सा निकालता है। बात तो जायज़ है, आप कई बार सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको लगता है चीज़ मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि ये ह्यूमन इंटरफेस है, एक दूसरे पे भरोसे का है। तो आप सीधे डॉक्टर से बात करें, आप उनको कोई प्रॉब्लम है उनसे बात करें, क्योंकि इससे आपका कुछ एक कमेंट या एक गलत सुझाव दूसरे के मन में एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। किसी डॉक्टर को 25-30 साल की प्रैक्टिस हो और अभी तक उसके हज़ारों मरीज ठीक हो सकता है उससे कोई भूल चूक हो जाए। तो एज ए ह्यूमन एरर अगर हो भी, तो हमें लगता है अगर वो बहुत बड़ा एरर नहीं है तो बात करके आपस में सुलझाया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सिर्फ बदनामी ही मिलती है और सेटिस्फेक्शन उसको भी नहीं मिलती जो कंप्लेंट लिखता है। और एक टॉपिक है EMR का राइजिंग कॉस्ट। EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस रिकॉर्ड, सरकार ने तो कह दिया कि आप सारे डिजिटलाइज कीजिए, बट सरकार ने हमें कोई मीडियम प्रोवाइड नहीं किया। तो जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, अनाप शनाप फीचर्स, अनाप शनाप प्राइसिंग और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो आपका डाटा ले लेती हैं, फिर उस डाटा को बेच देती हैं, और उसके बाद डाटा के ऊपर लीवरेज लगाती हैं कि अगर आपने हमें इतना पैसा नहीं दिया तो आपका पीछे से सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे। अब पेशेंट्स को भी आदत पड़ गई है, डॉक्टर को भी आदत पड़ गई है, तो अब ये तरीके से एक रक्कस क्रिएट हो गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि फीस लेना कोई क्राइम नहीं है, कंसल्टेशन इज़ ए जॉब। डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत पवित्र होती है, जैसे पैसे कमाने का जरिया ही नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो और कोई मीडियम भी नहीं है पैसे कमाने का। अगर डॉक्टर अपनी मेहनत से, शिद्दत से 20 साल 30 साल के एक्सपीरियंस लगा के, 10 साल की पढ़ाई लगा के, आपको अपनी पूरी जो मेहनत लगा के वो 3 से 5 मिनट या 15-20 मिनट में आपको पूरा इलाज बताता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स गए होते हैं। सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि आपको कि वी आर देयर ओनली फॉर मनी। अगर एम्पैथी ना होती, हम लोगों के फ़ोन उठा के उनकी हेल्प ना करते, व्हाट्सएप पे हेल्प ना करते, और उनको आउट ऑफ द वे जाके कई बार फीस भी नहीं लेते हम लोग, और कई बार तो हम गरीब लोगों से भी फीस नहीं लेते। तो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ मनी सो दैट जो एथिकल भी हो और कोई नाजायज़ भी ना लगे। मैं कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस भी ऑफर करना चाहूँगा।
मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट हमारे को टीयर्ड वेस्ट मैनेजमेंट चार्जेस करे। आईएम जनकपुरी सरकार से नेगोशिएट करना चाहती है कि स्मॉल क्लिनिक्स और मीडियम साइज क्लिनिक की सब्सिडी हो, और ताकि लार्जर सेटअप्स हमारे को ईट अप ना कर जाएं, ताकि हम लोगों को अफोर्डेबल कॉस्ट दे पाएं। क्योंकि माइंड रखिए इस बात को कि आज तो आपको लार्ज सेटअप्स बहुत लुभावने लग सकते हैं, लेकिन सारे अगर स्मॉल सेटअप्स खत्म हो गए तो ये लार्ज सेटअप्स की मनमानी बहुत बड़ी हो जाएगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगी, जो कि आपके घर के पास का डॉक्टर होता, या आपको कोई आपके फ़ोन पे बात करने वाला होता, या आपको कोई अच्छा और सस्ता इलाज बताता। क्योंकि ये सब जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं महंगे हैं, रोबोटिक नहीं भी चाहिए तो रोबोटिक की तरफ जाते हैं। मतलब सब लोग नहीं हैं, बट ये सब हो रहा है आजकल में। और मैं चाहूँगा डीएमए और हमारी आई में लीगल सपोर्ट डेफेमेशन एक सेल बनाए, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर अपनी खुशी के लिए काम कर रहा है, आपकी खुशी के लिए काम कर रहा है। Namaskar and hello to all doctors, medical professional. A very happy Doctors Day. I am Arun Sabharwal, President Senior Citizen Friendship Forum, Janakpuri, New Delhi. Today, July 1st in India is celebrated as Doctors Day in memory of Dr. P.C. Roy, who worked a lot for the development in the medical line, who was born on 1st July and also passed on the same date. Today we are here to honor the dedicated professionals who have chosen to solve humanity with compassion, skill and unwavering commitments. Doctors are the pillar of our healthcare system, working tirelessly to heal the sick and bring hope to those in need. Let us express our deepest gratitude to those modern day heroes. May we recognize their hard work, acknowledge their sacrifices, and celebrate their noble profession. The doctors, nurses, dietitian, wards boy, wards ladies, and medical related staff is working very hard to fulfill the requirement of the public, also who are those in the need of these services. Your work is truly appreciated. हम बचपन में सुनते आए हैं, दुख में सुमरिन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमरिन करें तो दुख का का होए। जब भी कोई तकलीफ आती है, कोई बीमारी आती है, तो हम भगवान को याद करते हैं, डॉक्टर्स को याद करते हैं। डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं एंड डॉक्टर्स प्रे करते हैं कि भगवान जल्दी हमको क्योर करे। डॉक्टर और भगवान का बहुत ही एक गहरा रिश्ता है। मैं आज के दिन सभी के लिए बहुत ही शुभकामनाएं करता हूं। विश यू ए वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू। Myself, Dr. K.K. Gupta, FRCS, consultant orthopedic surgeon, practicing presently in Mahajan Hospital, Uttanagar. July the 1st is being observed as the National Doctors' Day in India. Same is being observed and celebrated in the other countries as well. This day is observed to recognize and appreciate all the physicians in the various disciplines for their holistic, selfless contribution towards the well-being of the human society. Doctors are regarded next to the God because of the fact the God provides, bestows the life, and it is the doctors who help to maintain a healthy atmosphere or provide services so that the society can live in a healthy manner. This profession is one of the most sought after profession in the world. We must remember that our Hippocratic oath, which we took it when we graduated, and that oath, I must remind, speaks about being
most beneficent and not to be harmful, maintain the confidentiality of the patient, respect the life with empathy, compassion, and dedication. We must practice medicine with our consciousness, dignity, maintain the ethics of our various disciplines. Over the years, both the society as well as the medical practice has undergone a sea change. With modernization, the life has become more complicated, more demanding, and more impatient. Everybody looks for a quick answers to the problem. It's both true for the society as well as the medical practitioner. Meanwhile, there are compulsions for a good living, and hence the mode of medical practice has become more materialistic in its attitude. A result is there is developing, and it is already there, a lack of trust between the patient and the doctor. And this gap is day by day increasing. We see more and more displeasure in our practice, increasing number of litigations against medical practitioners, and we face medical legal cases. There is no easy answer, neither straightforward solution to the problem. But we, the medical practitioners, should always keep the plight of the sick and the needy in front of us. We should not forget that materialistic gains only provide comfort to the life, while the medical practice performed with dedication, selflessness brings both bliss and is also soul nurturing. I wish best of luck to my colleagues, fraternity members. Thank you very much. नमस्कार, मैं कमांडर नरेश मिश्रा, फाउंडर ऑफ जायरोपैथी। आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव स्वस्थ बने रहें, जिससे आपको डॉक्टरों के पास आने की आवश्यकता ना पड़े। जायरोपैथी एक नया हेल्थ सिस्टम है जिसमें हर बीमारी का निदान जड़ से किया जाता है। जायरोपैथी का मानना है कि हमारा शरीर न्यूट्रिशन से बनता है, अतः इसकी रिपेयरिंग भी न्यूट्रिशन से ही हो सकती है और यही प्रकृति है। दूसरा, हमारा यह भी मानना है कि हर शरीर के अंदर सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है। यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और सभी इंग्रेडिएंट्स आपके शरीर में मौजूद हैं, तो शरीर स्वयं अपने आप को किसी भी बीमारी से निकाल सकता है। अतः आज डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अच्छा पौष्टिक आहार खाएं, जिससे आप स्वस्थ बने रहें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आप बीमारियों रहित सुखमय जीवन जी सकें। धन्यवाद। आज के जो प्रोग्राम हमारे डॉक्टर्स की ओर से जो मैसेज था, हमारे कुछ कोलीग्स जो है पर्टिकुलरली जैसे पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी ओर से जो मैसेज था, आपको कैसा लगा? आपके कमेंट्स और आपका फीडबैक हम इनवाइट करेंगे ऑन दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।